हेलो बच्चों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। जैसा कि वीडियो सीरीज चल रही है अबाउट क्लास 11 का जो फिफ्थ चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर की वीडियो हमने ऑलरेडी इसकी बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं जिनमें हमने डिटेल में ऑल सेल के जो स्ट्रक्चर्स थे उनमें जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनेल्स की सबके बारे में डिटेल स्ट्रक्चर उसकी स्टडी को किया है। उसी सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसका नाम है राइबोसोम्स। नाउ राइबोसोम्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। अब बोलोगे सर आप हमने कब पढ़ा था इस राइबोसोम्स के बारे में? तो जब हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े थे जिनका नाम था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो उसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते थे, एंड अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स एब्सेंट है तो हमें उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते थे। तो ये डिटेल में मैंने लास्ट टाइम बताया था। इन सारी वीडियोस ये जो आपको दिख रहे हैं एक एक जो कंपोनेंट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल है सबकी एक सेपरेट वीडियो है जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के पहले आप ये सारी वीडियोस देख ले, इससे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए तो आज का शुरू करते हैं जिसके बारे में अबाउट है राइबोसोम्स के बारे में। मैंने अभी बताया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे उसके दो टाइप थे, एक था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब क्या था कि उस पर राइबोसोम्स था। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट था उसे हम बोलते थे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके ऊपर राइबोसोम्स क्या था, एब्सेंट था, उसको बोलते थे हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ना इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखते हैं राइबोसोम्स के बारे में कि राइबोसोम्स क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में देखते हैं। चलिए, सो दिस राइबोसोम्स इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। मैं कलर चेंज कर दे थोड़ा सा, कलर में देखते हैं। सो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्रीज। अब बोलोगे सर इसको प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों बोलते हैं? देखो जनरली फैक्ट्री क्या होता है, जहां पर सारी चीजें प्रोड्यूस होती हैं, फैक्ट्री में ही सारी चीजें प्रोड्यूस होती हैं। सो अ प्लेस वेयर समथिंग इज प्रोड्यूसेस, जहां पर कुछ प्रोड्यूस होता है उसको फैक्ट्री बोलते हैं ना। यहाँ पे नाम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री। मतलब ये किसकी फैक्ट्री है? प्रोटीन की फैक्ट्री। की बॉडी में जितना भी प्रोटीन है मोस्टली all of the proteins are produced in ribosomes। अब ये क्यों है? बिकॉज इनके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। क्या करते हैं ये? डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेते हैं और प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। इसीलिए इन्हें हम इस राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। ये सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था जॉर्ज पैलाडे। इन 1953 में इन्होंने देखा कि देयर आर सम ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, कुछ ग्रैन्यूल के जैसे सेल्स के अंदर दिख रहा है। फिर उसको अंदर जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उन्होंने उसका नाम दिया राइबोसोम्स, और देखा ये कुछ किसी सरफेस पे अटैच है, कुछ फ्री बाउंड है। तो ऐसा उन्होंने ऑब्जर्व किया एंड उन्होंने उसका नाम रख दिया राइबोसोम। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है वो बना किसका होता है? तो ये बना होता है दो चीजों का। नंबर वन, फर्स्ट वन इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए। जैसे मैंने बताया कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए के थ्रू आता है, तो आरएनए होता है और क्या होता है? प्रोटीन होता है। इस आरएनए और प्रोटीन को मिलाकर ये बना होता है राइबोसोम। इसके पास कोई सेपरेट कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। जिससे हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इनके पास खुद का डबल मेम्ब्रेन था, बट इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता। ये प्रेजेंट बहुत जगह पर होता है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, साइटोसोल, इन सारी जगहों पर ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। तो हमने क्या क्या देखा कि जो राइबोसोम्स है वो प्रोटीन फैक्ट्री है, उसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। ये आरएनए और प्रोटीन से बना होता है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, और ये माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, साइटोप्लाज्म हर जगह मोस्टली प्रेजेंट होता। तो ये था स्मॉल इंफॉर्मेशन अबाउट राइबोसोम। आगे और देखते हैं। अब बेसिकली जो राइबोसोम्स है ये दो टाइप के होते हैं। राइबोसोम जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। अब बोलोगे सर ये दो टाइप कैसे कौन से हो गए? तो ये दो टाइप मोस्टली प्रोकैरियोट, ये कहां प्रेजेंट है? अगर ये प्रोकैरियोट्स में है तो इनमें 70s टाइप का पाया जाता है, एंड अगर ये यूकैरियोट्स में है तो उनमें 80s टाइप का पाया जाता है। अब बोलोगे भैया यस क्या है?
तो एक S इज अ सेवबर्ग, यहाँ पर देखो मैं लिखा है सेवबर्ग यूनिट, सेवबर्ग यूनिट। ये बेसिकली जो डेंसिटी है, साइज है, इसको दिखाता है कि राइबोसोम्स का क्या है। अब ये जो 70S है ना, ये 70S भी दो दो सब यूनिट से बना होता है। एक होता है, एक इसका होता है 50S प्लस 30S, दो, एक लार्ज सब यूनिट है, एक स्मॉल सब यूनिट है। तो जो लार्ज सब यूनिट है उसका सेडिमेंटेशन जो रेट है वो 50S होता है, और जो स्मॉल है उसका 30 होता है। सिमिलरली जो 80S का होता है, जो 80S का है उसका 60S का बड़ा सब यूनिट होता है, और 40S का स्मॉल सब यूनिट होता है। तो वही यहाँ पे आपको बताया है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80S टाइप के होते हैं, वाइल प्रोकैरियोटिक आर 70S टाइप के। तो दो टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, एक 80S का, एक 70S का। S रिप्रेजेंट सेडबर्ग यूनिट, जो कि डेंसिटी और साइज को रिप्रेजेंट करता है कि राइबोसोम्स का डेंसिटी क्या है और साइज क्या है। 1S इज इक्वल टू 10⁻⁻13 सेकेंड उसको लगता है सेटल। चलिए, तो ईच राइबोसोम्स हैज टू यूनिट, मैंने बताया दो यूनिट होता है, एक होता है स्मॉल सब यूनिट, एक होता है लार्ज सब यूनिट। जो 70S टाइप के क्रोमोसोम्स राइबोसोम्स होते हैं उनमें एक होता है 30S यूनिट और एक होता है 50S यूनिट, जबकि जो 80 यूनिट्स होते हैं उनमें 40S का स्मॉल यूनिट होता है, 60S का लार्ज यूनिट। अब ये जो 30S भी है, इनके भी इसमें 16S के आरएनए पाए जाते हैं एंड 21 प्रोटीन्स। तो आपको इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि जो 30S का जो स्मॉलर यूनिट है उसमें भी 60S का आरएनए होता है और 21 प्रोटीन होता है, जबकि जो प्रोकैरियोट्स में जो 50S का सब यूनिट है उसके अंदर 23S का आरएनए पाया जाता है, 5S का आरएनए पाया जाता है और 34 प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो ये तो था प्रोकैरियोट्स के बारे में 70S टाइप के बारे में। ना अगर 80S टाइप के बारे में देखेंगे तो ये बना होता है दो यूनिट, एक 40 सब यूनिट, एक 60 से। 40 बना होता है 80S आरएनए से और 33 प्रोटीन होते हैं, जबकि 60S में 20S आरएनए, 5.8S आरएनए, 5S आरएनए और 50 प्रोटीन से मिलकर बना होता। तो ये तो बेसिकली जस्ट स्ट्रक्चर है अबाउट राइबोसोम्स के बारे में कि दो सब यूनिट होता है, एक स्मॉल सब यूनिट, एक लार्ज सब यूनिट। प्रोकैरियोट्स में ये 70S होता है, वो जिसमें डिवाइड होता है एक फिर 30S का और एक 50S का, जबकि जो 80S का है उसमें 40 और 60 का सब यूनिट पाया जाता ना। अब ये प्रेजेंट दो तरीके से होते हैं, दो तरह से होते हैं, एक होता है बाउंड फॉर्म और एक होता है फ्री फॉर्म। चलिए देख लेते हैं ये बाउंड फॉर्म फ्री फॉर्म क्या है। नाउ राइबोसोम्स, मैंने बताया वही चीज फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीज राइबोसोम्स आर टू सब यूनिट्स, एक स्मॉल सब यूनिट होता है, देखो एक स्मॉल सब यूनिट है एंड अनदर वन इज लार्ज सब यूनिट। Now, the ribosomes of cytoplazms are either found in attached on outer surface of rough endoplasmic reticulum। क्या होता है ये अटैच होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग बाउंड फॉर्म, कि मतलब किसी सरफेस से क्या है वो अटैच है। दूसरा एक फॉर्म पाया जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रीली सस्पेंडेड फॉर्म, जो कि क्या करता है फ्रीली मूव करते रहता है। अब बाउंड जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मोस्टली प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो प्रोटीन प्रोड्यूस करने काम करते हैं, क्योंकि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम्स बाइंड होता है और वहीं पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। आफ्टर एक बार सिंथेसाइज होने के बाद उसको प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी में। इसको मैंने डिटेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब पढ़ाया था वहां पे मैंने डिटेल में बताया था कि किस तरह से जब राइबोसोम एक प्रोटीन को बनाता है फिर उसको ये प्रोसेस करते हैं एंड उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बाहर भेजते हैं थ्रू गोल्गी। बाउंड राइबोसोम्स इन एक्टिनार सेल्स ऑफ पैनक्रियास, पैनक्रियास का जो एक्टिनार सेल्स है ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने का काम भी करते हैं। तो ये था बाउंड राइबोसोम्स के बारे में, जो कि मोस्टली प्रोटीन सिंथेसिस और एंजाइम सिंथेसिस में काम आते। तो क्या सीखा हमने, राइबोसोम्स दो सब यूनिट होता है, एक लार्ज सब यूनिट होता है और एक स्मॉल होता है। ये प्रोड्यूस जो दो फॉर्म होता है, बाउंड होता है और फ्रीली होता है। बाउंड वाला प्रोटीन सिंथेसिस में फॉर्म करता है और एंजाइम्स को फॉर्म करता है। नाउ आते हैं अबाउट लाइट वाले के पास में कि जो जो फ्रीली फॉर्म है वो फ्रीली फॉर्म क्या करते हैं। सो बेसिकली जो फ्रीली राइबोसोम्स है वो कम टुगेदर एंड फॉर्म चेन्स, वो क्या करते हैं जो फ्रीली ऐसे फ्रीली जो राइबोसोम्स थे वो चेन फॉर्म करते हैं और उस चेन को हम बोलते हैं पॉली, पॉली मतलब बहुत सारे पॉली राइबोसोम्स, विच इज ऑल्सो यूज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम आते। फ्री राइबोसोम्स आल्सो प्रोड्यूस एंजाइम्स, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम्स,
लाइक जो एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर शुगर, शुगर को ब्रेक डाउन करने के लिए जो भी एंजाइम चाहिए वो एंजाइम प्रोड्यूस कहाँ पर होते हैं, राइबोसोम्स करते हैं। कौन से राइबोसोम्स, प्री राइबोसोम्स करते हैं। बोथ टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स एंड कैन इंटरचेंज द पोजीशन फंक्शन, दोनों एक दूसरे का पोजीशन और फंक्शन चेंज कर सकते हैं। और एक चीज, जो नंबर होता है कि एक सेल में कितना राइबोसोम्स होता है, ये डिपेंड करता है कि वो कितना एक्टिवली इंगेज है किसी प्रोसेस में। अगर ज्यादा इंगेज होगा तो ज्यादा एक्टिव होगा, वहां पे नंबर ज्यादा होगा। अगर कम इंगेज है तो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि जो लीवर सेल होता है, लीवर सेल में अराउंड 200 टू 2000 राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो ये था अबाउट राइबोसोम्स के बारे में। आई होप आपको राइबोसोम्स के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट वन मोर इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका, जिसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, न्यूक्लियस के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।